कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम का कितना नाम है? देखो, उल्टता का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, या बंद पास का नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम तो कहते ही हैं। तो ये सारे नाम में से कोई भी नाम पेपर में आएगा तो आप समझ जाना कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। आखिर है क्या, ये समझते हैं। देखो, ये आपका है, बस ये 4 लाइन आपको पढ़ लेना है, किरचॉफ का दूसरा नियम खत्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध, और ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध, और ई का मतलब हो जाएगा विद्युत वाहक बल। देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है कि किसी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का। देखो क्या कह रहा है कि किसी भी बंद पास में, प्रत्येक बंद पास में, मान लो यहाँ पर 1 और 1 2, कितने बंद पास है अभी चित्र में आप देखेंगे। कह रहा है कि कोई भी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित क्या, प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध, मतलब इसके साथ में जो प्रतिरोध होगा, इन दोनों का गुणनफल का बीज गणितीय योग, इन दोनों के गुणनफल का, देखो लिखा भी गुणनफल में, इन दोनों के गुणनफल का बीज गणितीय योग उसमें प्रवाहित विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बस देखो, ये आपको अगर याद है ना फार्मूला, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे? देखो कह रहा है किसी भी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, देखो दोनों गुणनफल में संगत प्रतिरोध का गुणनफल उनके बीज गणितीय योग के तथा उसमें प्रवाहित विद्युत वाहक बल या उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय, इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। देखो लिखा भी होगा कि किसी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीज गणितीय योग उस बंद पास में कुल वैद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बस इतना आपको लिख देना है। क्या लिखना है फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, कि किसी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीज गणितीय योग उस बंद पास में उत्पन्न कुल वैद्युत वाहक बल ई के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब ये लाइन अगर आप याद कर लोगे तो ये पूरा का पूरा आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद ये फिगर भी तो आपको बनाना पड़ेगा और इसके बारे में सारी चीजें जो हमने लिखा है ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 पास हैं, एक आपका ऊपर बंद पास कौन सा है, ए बी डी सी ए, कौन सा बंद पास है, देखो ए बी डी सी ए, और एक दूसरा बंद पास है सी डी एफ ई सी, ये दूसरा बंद पास है। अगर प्रथम ये पहले वाले में अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे R1 है और इसके साथ में धारा क्या है, I है, और विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है। तो देखो धारा की दिशा पहले देखते हैं। देखो धारा यहाँ से समझ लो चल रही है, पूरा धारा चले, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से इस तरह से आई, और यहाँ पे धारा देखो विपरीत दिशा में होगी। देखो इस तरह से आना था इसको और इस तरह से यहाँ पर जाना था, पर धारा का देखो यहाँ पे दिशा तो चेंज हो गया, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। अगर धारा एक ही दिशा में चलेगी तो उसे हम धनात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बंद पास 1 के लिए, ये आपका बंद पास 1 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, I1, देखो क्या लिखा है, I1 गुणे में क्या, R1, I1 गुणे में R1, I1 गुणे में R1 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो धारा की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। धारा इस तरह से आ रही थी, इसको ऐसे चली जाना था, पर यहाँ पर विपरीत हो गई, इसलिए क्या हो गया, माइनस I2 और गुणे में क्या हो जाएगा, R2 बराबर E1, E1 क्या है, ऊपर ही आपका E1 है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा E2। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद बंद पास 2 के लिए हम नीचे वाले के लिए देखते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे धारा आपका क्या हो जाएगा, धारा आएगा I2, देखो ये वाला, अगर इस तरह से देखोगे I2 और ये क्या है R2, ये देखो I2 R2 दोनों है ना, ये देखो यहाँ से इसे जा रही है और यहाँ पे इस तरीके से आ रही। देखो यहाँ पे देखा धारा की दिशा सेम ऐसी ही ना, धारा की दिशा भी इसी दिशा में है, इसलिए I3 और गुणे में क्या हो जाएगा R3। देखो लिखा भी है यहाँ पे I2 R2 प्लस में I3 R3 बराबर क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पर क्या है E2 है, यहाँ पर कोई वैद्युत वाहक बल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया E2 हो गया।
यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर माइनस कब लगेगा, यहाँ पर प्लस कब लगेगा। इस डेरिवेशन के बाद मैं इसका न्यूमेरिकल भी 2-3 न्यूमेरिकल इसके बहुत अच्छे मैं करा दूंगा, पेपर में जरूर आते हैं कि माइनस कब लग जाता है, प्लस कब लग जाता है, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम को बंद पास का नियम और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम पर आधारित है। यह भी पूछा जाता है किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि अगर पूछा जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होगा। तो ये दोनों प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे से हमने क्लियर करा दिया। अब इन दोनों प्रश्नों के न्यूमेरिकल जो होंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और न्यूमेरिकल जो होगा वो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आप न्यूमेरिकल की वीडियो जरूर देखना, आपको सारे के सारे डाउट समझ में आ जाएंगे और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।